Hello students, welcome back to another video from Photonic Education Classes. In this video, we will discuss about the second chapter acid, base and salt. Last video में हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया. जिसने फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी वो फोटोनिक एजुकेशन क्लासेस की प्लेलिस्ट साइंस क्लास 10th में जाकर देख सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड चैप्टर एसिड, base and salt. So first of all, what are acids, what are bases and what are salts? So what are acids? क्या होते हैं acids? The substances which are sour in taste. The substances which are sour in taste are known as acids. वो substance जो टेस्ट में खट्टे होते हैं उन्हें हम acids कहते हैं. Acids are sour in taste. तो वो सारे substance जो टेस्ट में सोर होंगे उन्हें हम एसिड कहते हैं. अब देखिए, आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाई हैं जो टेस्ट में खट्टी होती हैं, सोर होती हैं. तो कौन कौन सी हैं वो थिंग्स? यस, लेमन, ऑरेंज, कर्ड, लेमन, ऑरेंज, कर्ड, टोमेटो, टैमारिंड एंड मैनी अदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स. तो बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं और भी बहुत सारी थिंग्स हैं दैट आर सोर इन टेस्ट. हमें पता है अच्छे से कि लेमन और ऑरेंज जो हैं ये टेस्ट में सोर होते हैं, कर्ड भी सोर होती है. तो द सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट कंटेन एसिड्स. जो टेस्ट में सोर होंगे, और वो सोर क्यों है, वो खट्टे क्यों हैं? क्योंकि उनमें एसिड है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स दीस सब्सटेंसेस आर सोर इन टेस्ट. सो द सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट आर नोन एज एसिड्स. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड. सेकेंड वन, एसिड्स change the blue litmus into red. क्या है? हमारे पास एक इंडिकेटर है जिसको हम लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन कहते हैं. तो लिटमस पेपर है हमारे पास, दो टाइप के लिटमस पेपर होंगे, रेड और ब्लू. वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन प्रीवियस वीडियोस इन डिटेल. आगे आने वाली वीडियोस में हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे. तो क्या होते हैं जो एसिड्स हैं? एक तो टेस्ट में सोर होंगे, दूसरा ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं. सो द सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट और चेंज द ब्लू लिटमस इनटू रेड आर नोन एज एसिड्स. ये जो डेफिनेशंस हैं हमने लोअर क्लासेस में पढ़ी है. सभी को पता है कि एसिड सोर होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं. एक्चुअली व्हाट आर एसिड्स? व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस H plus ions. What? H plus ions in the aqueous solution are known as acids. वो सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन
प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम एसिड्स कहते हैं। एक्वा सॉल्यूशन मीन्स कि जब भी हम एसिड को पानी में डालेंगे, वाटर में मिक्स करेंगे, देन दे विल प्रोड्यूस H+ आयन। वो एसिड्स जो एक्वा सॉल्यूशन में, द सॉल्यूशन दैट कंटेन वाटर आर कॉल्ड एक्वा सॉल्यूशन, जो एक्वा सॉल्यूशन में H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम एसिड कहते हैं। एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज अर्हेनियस इक्वेशन। इसको हम क्या कहते हैं? अर्हेनियस इक्वेशन थ्योरी। इट इज नोन एज अर्हेनियस इक्वेशन थ्योरी ऑफ एसिड्स। क्या है अर्हेनियस इक्वेशन थ्योरी ऑफ एसिड्स? द सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस H+ आयन इन एक्वा सॉल्यूशन, और आप कह सकते हो एसिड प्रोड्यूस H+ आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सब्सटेंस है जो H+ आयन प्रोड्यूस करेगा? तो उसके लिए हमें सबसे पहले एग्जांपल देखने पड़ेंगे। तो एग्जांपल देखिए क्या है, इसको रब कर देता हूं, उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ एग्जांपल। द सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल HCl। HCl क्या है इसका नेम? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड। H2CO3 कार्बोनिक एसिड। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। और क्या रह गया? CH3COOH, that is known as acetic acid. It is also known as ethanoic acid. So these are the examples of the acids. These type of acids are known as mineral acids. अब देखिए क्या है, एसिड्स को हम उनके सोर्सेज के बेस पे 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। देयर आर द 2 ग्रुप्स ऑफ एसिड्स। फर्स्ट वन इज द ऑर्गेनिक एसिड, यहां लिख देता हूं मैं, चलिए लिख देते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। सेकेंड वन इज द मिनरल acids. These are also known as inorganic acids. First of all, organic acids. क्या होते हैं organic acids? The acids which are obtained from the nature. जो हमें नेचर से मिलते हैं इनको हम नेचुरल एसिड्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एसिड्स विच आर obtained from plants and एनिमल्स, वो एसिड जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, उन एसिड्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। कौन कौन से हैं वो एसिड्स? तो यहां हम देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। सो ऑर्गेनिक एसिड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल से हमें ये एसिड मिलते हैं। देखिए प्लांट में हम क्या है, हम फ्रूट्स को भी खाते हैं, हम वेजिटेबल्स को भी खाते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर भी एसिड्स होते हैं, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखे थे। क्या था? लेमन, ऑरेंज, कर्ड, टोमेटो, टैमारिंड, एप्पल। क्या? एप्पल, यस, एप्पल आल्सो कंटेन एसिड। आफ्टर दैट गुआवा, यस,
गुआवा, गुआवा आल्सो कंटेन एसिड। सोचा होगा आपने कि एप्पल तो कौन सा खट्टा होता है, गुआवा अमरूद कौन सा खट्टा है, होते हैं सॉरी ये टेस्ट में, नहीं पता लगता इन चीज़ का, बट दे कंटेन एसिड्स, इनमें भी एसिड्स होते हैं। तो अभी हम देखेंगे कौन कौन से एसिड्स हैं जो इन फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेमन, लेमन एंड ऑरेंज कंटेन सिट्रिक एसिड। लेमन और ऑरेंज के अंदर जो एसिड होता है उनको क्या कहते हैं हम, सिट्रिक एसिड्स। एंड देयर आर सम फ्रूट्स विच आर नोन एज सिट्रस फ्रूट। सिट्रस एसिड कंटेनिंग फ्रूट्स आर कॉल्ड सिट्रस फ्रूट। वो फ्रूट्स जिनमें सिट्रस या सिट्रिक एसिड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सिट्रस फ्रूट कहते हैं। वाई? बिकॉज दे कंटेन सिट्रिक एसिड्स। सो लेमन एंड ऑरेंज कंटेन सिट्रिक एसिड। आफ्टर दैट कर्ड, कर्ड कंटेन लैक्टिक एसिड। कर्ड में कौन सा एसिड है, लैक्टिक एसिड। आफ्टर दैट टोमेटो, टोमेटो कंटेन ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा एसिड होता है टोमेटो में, ऑक्सैलिक एसिड। आफ्टर दैट टैमारिंड, क्या होती है टैमारिंड, यू नो इट और नॉट, व्हाट इज ए टैमारिंड, क्या होती है टैमारिंड, यस क्या होती है टैमारिंड, इमली। किसको बोलते हैं हम, इमली को टैमारिंड कहते हैं। तो टैमारिंड कंटेन एन एसिड दैट इज नोन एज टार्ट्रिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड। आफ्टर दैट एप्पल, एप्पल यस, कौन सा एसिड होता है एप्पल में, एप्पल कंटेन मैलिक एसिड। एप्पल कंटेन मैलिक एसिड। आफ्टर दैट गुआवा, अमरूद, गुआवा में कौन सा एसिड होता है, गुआवा कंटेन एस्कॉर्बिक acid. Which acid? Ascorbic acids. So these fruits and vegetables and other substance like curd contains acids, and these are the acids which are present in these fruits or vegetables. That is very very important from examination point of view. Question पूछा जाता है, which of the following contain the tamarind contain which of the following acid? टैमरिंड में कौन सा एसिड होता है, चार ऑप्शन दे दिए, या सिंपल 1 मार्क में पूछ लेगा विच टाइप ऑफ एसिड प्रेजेंट इन द कर्ड। कर्ड में कौन सा एसिड होता है, तो कौन सा होगा, लैक्टिक एसिड। आफ्टर दैट विनीगर, क्या होता है विनीगर, सिरका। क्या है, सिरका। इसके अंदर कौन सा एसिड होता है, दैट इट कंटेन एसिटिक एसिड। ये जो हमने लिखा है यहाँ पे एसिटिक एसिड, ये फॉर्मूला है एसिटिक एसिड का, और एसिटिक एसिड किस में है, विनेगर में प्रेजेंट होता है। आफ्टर दैट आंट स्टिंग और नेटल स्टिंग। आंट स्टिंग और नेटल स्टिंग। मधुमक्खी या आंट, चींटी के डंक में भी, इनके स्टिंग में भी एक एसिड होता है। दिस एसिड इज नोन एज, दे कंटेन ए सेम एसिड दैट इज नोन एज फॉर्मिक एसिड। तो आंट स्टिंग और नेटल स्टिंग, मधुमक्खी, चींटी, पीली मक्खी जो हमें काटती हैं, उनके अंदर कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। इस फॉर्मिक एसिड को हम मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मिथेनोइक एसिड। इन द 4th चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री, कार्बोनेट्स कंपाउंड, उसमें हम ये पढ़ेंगे सारे कि फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड क्या होता है। कार्बन और कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड बने हुए हैं उनको हम डिटेल में 4th चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो दीज आर द एसिड्स विच आर प्रेजेंट इन दीज सब्सटेंस। देखिए क्या है, अभी हमने लिखा आंट स्टिंग और नेटल स्टिंग। मधुमक्खी जब हमें काटती है या पीली मक्खी या चींटी काटती है तो क्या करती है, जब वो हमें डंक मारती है
तो वो क्या करती है, उसके स्टिंग में एक एसिड होता है फॉर्मिक एसिड। ये क्या करती है, जब आंट या हनी भी स्टिंग करेगी तो ये क्या करती है, इट इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड इन आवर स्किन। ये हमारे स्किन में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है, और जिस पार्ट में इसने इंजेक्ट किया है उस पार्ट के अंदर एसिड की अमाउंट बढ़ जाती है, जिससे स्वेलिंग भी होती है और पेन भी होती है। हुई है कभी? मेरा तो बहुत मुंह बना हुआ है, इतना बड़ा बड़ा मुंह बन जाता था, बहुत सारी मक्खियाँ काटी और पेन भी होती है। वाई? बिकॉज दीज कंटेन फॉर्मिक एसिड, और उस पार्ट में ये फॉर्मिक एसिड ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से हमें पेन होता है। सो दीज आर द ऑर्गेनिक एसिड्स। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दीज आर द ऑर्गेनिक एसिड्स। आफ्टर दैट द सेकेंड टाइप ऑफ द एसिड्स आर मिनरल एसिड्स। नाम से पता चल रहा है, वो एसिड्स जो हमें मिनरल से ऑब्टेन्ड होते हैं। द एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिनरल्स आर नोन एज मिनरल एसिड। अच्छा देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक एसिड। इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहिए ऑर्गेनिक का मतलब क्या है। कार्बन और कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। कार्बन और कार्बन से मिलकर बने हुए कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। दिस मीन्स कि दीज ऑल एसिड आर मेड अप ऑफ कार्बन। ये सारे के सारे सब्सटेंस किससे, एसिड किससे मिलकर बने हुए हैं, कार्बन से मिलकर बने हैं। और जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये एसिड कार्बन से मिलकर बने एसिड को हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। और वो सब्सटेंस जो अदर देन कार्बन कंपाउंड से मिलकर बने हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन को छोड़कर बाकी जो कंपाउंड बचे उनको हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे मिनरल एसिड्स, इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। हम देखिए दीज ऑल आर नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड्स या मिनरल एसिड। ये लिखे हुए हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ये सारे एसिड मिनरल एसिड होते हैं, बट दिस इज नॉट ए मिनरल एसिड। ये एक ऑर्गेनिक एसिड होगा बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ कार्बन। ये कार्बन कंपाउंड है, हम आगे पढ़ेंगे कि ये कार्बन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड है, इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। बट दीज आर द मिनरल एसिड्स। नोट्स बना सकते हैं, पॉज करके वीडियो को आप इसको चेक कर सकते हैं। यू कैन राइट एट योर नोटबुक। सो दिस इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। आर्हेनियस इक्वेशन अभी मैंने लिखी, द सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। वो एसिड जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं उनको हम एसिड कहते हैं। जैसे देखिए these are the mineral acid, these acids produce H+ आयन in the aqueous solution। कैसे देखिए, we have HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड है हमारे पास, जब इसको हम एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, इट प्रोड्यूस H+ आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। क्या थी आर्हेनियस इक्वेशन, जब एसिड्स को हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये एसिड्स आयोनाइज होकर या डिसोशिएट होकर या डिकम्पोज होकर H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे देखिए HCl को, इन एसिड्स को जब हम एक्वस सॉल्यूशन में पुट करेंगे तो H and Cl आयोनाइज, डिसोशिएट और डिकम्पोज टू प्रोड्यूस H+ आयंस। हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन क्या होती है, कि जब हम कंपाउंड्स को, आयनिक कंपाउंड को एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं या किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं। किसी भी कंपाउंड का अपने आयनों में डिसोशिएट होना क्या कहलाता है, आयोनाइजेशन। देखिए HCl को जैसे एक्वस सॉल्यूशन में प्रोड्यूस किया, पुट किया तो क्या हुआ, ये H+ आयन और Cl नेगेटिव आयन में अपने आयंस के अंदर टूट गया, इसलिए इस प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन कहते हैं। तो ऑन आयोनाइजेशन दे प्रोड्यूस H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। आगे देखिए सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 क्या होगा, इट विल प्रोड्यूस H+ आयन एंड SO4 2 नेगेटिव आयन। तो ये सारे एसिड जैसे जैसे पुट करते जाएंगे तो ये H+ आयन प्रोड्यूस करते जाएंगे। ये क्या काम करेगा, H+ आयन प्रोड्यूस करेंगे, ये भी H+, ये भी H+,
H प्लस एंड H प्लस, ये सारे H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं. द एसिड विच प्रोड्यूस H प्लस आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज एसिड्स. तो दिस इज ऑल ओवर अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की. एसिड्स की एक जनरल इंट्रोडक्शन थी. आफ्टर दैट बेस. अब आगे बात करते हैं हम बेस की कि बेस क्या होते हैं. सो व्हाट आर बेसिस. After that, base. Like the acids, acids are sour in taste, but bases are the substances which are bitter in taste. So the first property of the base are, number one, bitter in taste. The substances which are bitter in taste, वो सब्सटेंस जो टेस्ट में बिटर होते हैं. नाउ बिटर क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिटर? बिटर मीन्स कड़वा. वो सब्सटेंस जो टेस्ट में कड़वे होते हैं उन्हें हम बेस कहते हैं. एंड दिस सब्सटेंस चेंज रेड लिटमस इनटू ब्लू. जो बेस होते हैं ये क्या काम करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं. एसिड ने क्या किया था? एसिड ने ब्लू लिटमस को रेड में चेंज किया था. मेरे पास दो लिटमस पेपर हैं, एक रेड कलर का है, एक ब्लू कलर का है. अब जब मैं ब्लू कलर के लिटमस को मैंने एक सॉल्यूशन में डाला चेक करने के लिए कि ये एसिड है, बेस है या सॉल्ट है. मेरे पास 3 सब्सटेंस दिए गए हैं, तो ही दिए हैं, 2 ले लीजिए. मैंने चेक करना है, एक में एसिड है, एक में बेस है. अब मेरे को ये चेक करना है कि किस में एसिड है. एक तो हम कैसे कर सकते हैं? बाय टेस्ट. बट हम सभी प्रकार के एसिड और बेस को टेस्ट करके चेक नहीं कर सकते. जिन एसिड्स को हम खा सकते हैं, जो ऑर्गेनिक एसिड्स थे, उनको हम खाते हैं, लेमन, कर्ड. बट जो मिनरल एसिड होते हैं उनको हम टेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज दे आर वेरी डेंजरस. अब जो एसिड्स हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा था, सल्फ्यूरिक एसिड, अगर ये स्ट्रॉन्ग हैं, 2 टाइप के एसिड होंगे, स्ट्रॉन्ग और वीक पढ़ेंगे आगे. जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनको हम यूज़ नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते. अगर ये हमारी बॉडी के किसी पार्ट पे गिर जाएं तो ये क्या कर देते हैं? छाले कर देते हैं हमारी बॉडी पे, स्किन को जला देंगे ये. सो वी कैन नॉट टेस्ट ऑल टाइप ऑफ एसिड्स. तो हम क्या करते हैं? उन एसिड को चेक करने के लिए इंडिकेटर्स का यूज करते हैं. तो पहला इंडिकेटर जो हमने लिया वो कौन सा है? लिटमस पेपर. तो मेरे पास एक रेड लिटमस है, एक रेड कलर का लिटमस है, एक ब्लू कलर का. सबसे पहले मैं क्या करूंगा? रेड लिटमस लूंगा. मैंने रेड लिटमस को इसके अंदर पुट किया. ये पेपर होगा, इस तरीके का एक पेपर होगा, पतला सा बिल्कुल रेड कलर का. मैंने क्या किया? इस रेड लिटमस को इस सॉल्यूशन ए में डाला. ये सॉल्यूशन ए, दिस इज द सॉल्यूशन बी. जैसे ही हम इसको सॉल्यूशन ए में डाला तो क्या हुआ? हमने देखा कि जैसे ही रेड को इसमें डाला इट चेंज इनटू ब्लू. मैंने देखा कि रेड, जैसे ही रेड लिटमस को इसमें डाला तो ये लिटमस किस में चेंज हो गया? ब्लू में चेंज हो गया. अगर रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो रहा है दैट मीन्स इट कंटेन बेस. देखिए क्या था? बेस क्या काम करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं. तो इसने क्या किया? रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर दिया, मतलब इसमें बेस है. फिर मैंने रेड लिटमस लिया, दूसरा लिया, मैंने उसको इसके अंदर पुट किया. दिस वाज आल्सो रेड. ये भी कौन सा था? रेड था. रेड चेंज इनटू ब्लू. ये चेंज हो गया किसमें? ब्लू में. मैंने इसको, इस रेड को इसमें डाला, क्या हुआ? नो चेंज. इसके अंदर कलर का कोई चेंज नहीं हुआ. दैट मीन्स इसमें बेस नहीं है. ये रेड डाला था, किसी में भी चेंज नहीं हुआ, मतलब ये बेस नहीं है. तो क्या हो सकता है? ये एसिड भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है. अब मैं क्या करूंगा? ब्लू लिटमस लेंगे हम. इसका तो पता चल गया कि रेड को ब्लू में चेंज कर दिया, ये बेस है, तो इसमें हम आगे ब्लू लिटमस पुट नहीं करेंगे. अब हमने इसमें डालना है. मैंने इसमें क्या किया?
आफ्टर दैट मैंने इसमें ब्लू लिटमस डाल दिया, मैंने ब्लू लिटमस डाला, डालते ही ये चेंज हो गया किसमें, रेड में। क्या हुआ, ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो गया, मींस द बी सब्सटेंस कंटेन एसिड, इसके अंदर क्या है, एसिड है। इज दैट क्लियर? अगर मैंने रेड डाला चेंज नहीं हुआ, मैंने ब्लू डाला रेड में चेंज हो गया, मतलब एसिड है। मैंने ब्लू, अगेन मैंने चेक किया, कोई और था मेरे पास, मैंने ब्लू डाला, अगर यहाँ पे कोई चेंज ना होता, रेड ब्लू में चेंज नहीं हुआ, ब्लू रेड में चेंज नहीं हुआ, मतलब कि रेड और ब्लू लिटमस चेंज नहीं हो रहे, अपने कलर चेंज नहीं कर रहे, दैट मीन्स इट इज न्यूट्रल। इन न्यूट्रल सॉल्यूशन लिटमस पेपर डज नॉट चेंज देयर कलर। इज दैट क्लियर? सो हमें पता चल गया क्या, कि बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। आफ्टर दैट एग्जाम्पल्स, अब हमें एग्जाम्पल देखने हैं इसके कि बेस किन किन चीजों में होता है। एग्जाम्पल्स आई, फर्स्ट ऑफ ऑल बेकिंग सोडा। क्या है, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जो हम यूज करते हैं, दैट इज बेसिक इन नेचर। नेचर में क्या है, वो बेसिक होता है। आफ्टर दैट स्लैक्ट लाइम, जो स्लैक्ट लाइम है ये भी क्या है, बेसिक होता है। आफ्टर दैट कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा ये भी बेस है। आफ्टर दैट caustic potash, that is also basic. After that milk of मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पहले यूज किया जाता था एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दीज आर एसिड बेसिक इन नेचर। देखिए बेकिंग सोडा क्या होता है, दिस इज NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। स्लैक्ट लाइम क्या होता है, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट चैप्टर में हमने इसके बारे में पढ़ा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, स्लैक्ट लाइम है। इसको यूज किया जाता है फॉर वाइट वॉशिंग, वॉल को, घरों के अंदर जो दीवार है उसको पेंट किया जाता है जिस चूने से, उसमें जब वाटर ऐड करेंगे तो ये क्या बना जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा किसे कहते हैं, NaOH, Na इज द सोडियम, OH इज द हाइड्रोक्साइड। कास्टिक पोटाश क्या होता है, CaOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बेसिस। तो ये बेस के क्या है, एग्जाम्पल है। आफ्टर दैट हमने जैसे एसिड की अर्हेनियस इक्वेशन, थ्योरी ऑफ बेस एसिड पढ़ी थी, ऐसे ही सेम क्या है, अर्हेनियस इक्वेशन थ्योरी ऑफ बेस। इसकी क्या है अर्हेनियस इक्वेशन थ्योरी, अर्हेनियस इक्वेशन थ्योरी क्या कहती है कि द बेसिस प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन इन द aqueous solution on ionization. या simply you can say that the substances which produce OH negative ion in aqueous solution are known as base. तो क्या है, वो सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में OH आयन प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम बेस कहते हैं। अब इधर देखिए, इन सभी में देखिए, अगर आप इनको देखोगे सभी को एक्सेप्ट दिस वन, इनको देखो, इनके पास हमें क्या दिखाई दे रहा है, OH 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 OH। जब हम इनको, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब हम इनको एक्वस सॉल्यूशन में पुट करेंगे तो ये आयोनाइज होकर क्या प्रोड्यूस कर देंगे, दिस इज द NaOH। जब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में पुट करेंगे तो ऑन इट विल आयोनाइज इनटू देयर आयन एंड प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन। देखिए NaOH को एक्वस सॉल्यूशन में पुट किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल आयोनाइज, ये डिसोशिएट होगा, डिकम्पोज होगा, अपने आयनों में टूटेगा और टूट कर क्या बना देगा, OH नेगेटिव आयन। नेक्स्ट वन
KOH, it will produce K positive plus OH नेगेटिव आयन। OH लिखोगे आप, OH के ऊपर आप नेगेटिव चार्ज लगा दोगे, एक लाइन लगा दोगे सिंपल, ये एक नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है। आफ्टर दैट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट विल प्रोड्यूस Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव आयन। देखिए इसके पास 2OH है तो 2OH प्रोड्यूस करेगा। सेम किसका होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम भी क्या करेगा, कैल्शियम की तरह Mg2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव आयन। तो देखिए क्या कर रहे हैं, OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक्वा सॉल्यूशन में डालते ही OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे। एक और बेस है हमारे पास, दैट इज नोन एज NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करेगा, इट विल आयोनाइज टू फॉर्म NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन। तो ये देखिए क्या है, all the bases on ionization produce OH negative ions. This theory is known as Arrhenius equation theory of base. एसिड की भी यही थी, उसमें क्या था, on ionization produce H plus ion, ये क्या करेंगे, OH negative ion produce करेंगे। So this is about the properties of bases। तो ये क्या है, हमारी बेस की प्रॉपर्टीज है। यू कैन मेक द नोट्स ऑफ दिस टॉपिक्स, लिख सकते हो आप, वीडियो को पॉज करके आप इन बेसिस के एग्जांपल लिख सकते हो कि इनके कॉमन नेम क्या है, इनके फॉर्मूले क्या है। Is that clear? What are acids or bases? After that, there are some substance which are used to check whether the substance or solution is acidic or basic। अब क्या है कि हमारे पास कुछ लिक्विड्स दे दिए, कुछ सॉल्यूशन दे दिए हमें, और हमने ये चेक करना है कि इसमें एसिड है या बेस है। तो कैसे चेक करेंगे, अभी हमने देखिए लिटमस पेपर का यूज़ किया था, इसको छोड़िए एक बार, हमारे पास लिटमस पेपर नहीं है, तो हमने चेक करना है, क्या चेक करना है कि जो सॉल्यूशन हमें दे रखे हैं वो उनमें एसिड है या बेस है। तो कैसे चेक करेंगे, तो उनको चेक करने के लिए हम जिन सब्सटेंस का यूज करते हैं उन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लास्ट टॉपिक देखिए बेस का, बेस रहेगा, एक पॉइंट रह गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कंफ्यूजन होती है उसमें। सो देयर आर सम सब्सटेंस विच आर नोन एज अल्कलीज। क्या कहते हैं इनको, अल्कली। अल्कलीज क्या होती हैं, दी वाटर सोल्यूबल बेस आर कॉल्ड अल्कली। वो बेस जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, वो बेस जो पानी में घुल जाते हैं, वो बेस जो पानी में घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, वाटर सोल्यूबल बेस को हम अल्कली या अल्कलीज कहते हैं। अब देखिए कौन कौन से ऐसे बेस हैं जो पानी में सोल्यूबल हैं, कौन कौन से बेस होंगे वो, दैट इज नंबर 1 इज द NaOH, sodium hydroxide, which is also known as caustic soda, and second one is the KOH, that is known as potassium hydroxides. These are the bases which are soluble in water. So these are water soluble base, and these bases are known as alkalis. So you can say that all the alkalis are base, all the alkalis are base, but all base are not alkali. आप कह सकते हो कि सारी की सारी अल्कली बेस होती हैं, बट हम सभी बेस को अल्कली नहीं कह सकते। अल्कली किसको कहते हैं, वाटर सोल्यूबल बेस को ही हम अल्कली कहते हैं। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ अल्कलीज, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। दीज आर dissolve in water, that's why they are known as alkalis. Is that clear? After that indicators, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अभी मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया था किससे, इंडिकेटर से।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होते हैं इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स अभी मैंने आपको बताया क्या कि हमें कुछ सॉल्यूशंस दे रखे हैं, कुछ मिक्सचर्स दे रखे हैं और हमें पता लगाना है कि वो जो मिक्सचर है वो एसिडिक है या बेसिक है, उनमें एसिड है या बेस है या वो न्यूट्रल है। तो कैसे पता लगाएंगे? तो उनका पता लगाने के लिए हम कुछ सब्सटेंसेस का यूज करते हैं, उन सब्सटेंसेस को इंडिकेटर्स कहते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे क्या होते हैं इंडिकेटर्स? तो सिंपल सी एक डेफिनेशन देखिए क्या है। द सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर नोन एज इंडिकेटर्स। वो सब्सटेंस जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में अपने कलर को चेंज कर लेते हैं उन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं। या सेकंड देखिए, द सब्सटेंस विच चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। कि वो सब्सटेंस जो कलर में चेंज कर देते हैं सब्सटेंस के, उनको हम इंडिकेटर्स कहते हैं। तो सिंपल आप डेफिनेशन लिखिए, द सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। वो सब्सटेंस जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में अपने कलर को चेंज कर लेते हैं उनको हम इंडिकेटर्स कहते हैं। तो ये क्या करते हैं? दीज आर द सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन और मीडियम आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। तो वो सब्सटेंस जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में या सॉल्यूशन में अपने कलर को चेंज कर लेते हैं उन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं। On the sources of the indicators we can say that on the basis of sources these are two types। सोर्स के बेस पे हमने इंडिकेटर्स को टू ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज द नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सेकंड वन इज द सिंथेटिक or you can say that artificial indicators। तो फर्स्ट वन आर द नेचुरल इंडिकेटर्स। नाम से ही पता चल रहा है क्या नेचुरल, तो वो इंडिकेटर जो हमें नेचर से मिलते हैं। नेचर मीन्स द इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स। वो इंडिकेटर्स जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स। तो ऐसे कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं? फर्स्ट वन इज द लिटमस। जो लिटमस पेपर है या जो लिटमस सॉल्यूशन है वो हमें कहाँ से मिलता है? नेचर से मिलता है। हमें ये प्लांट और एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है। लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिचेंस, ये हमें लिचन से मिलता है। सेकंड वन इज द टर्मरिक। सेकंड वन इज द टर्मरिक। टर्मरिक क्या होती है? हल्दी। आफ्टर दैट रेड कैबेज। रेड कैबेज भी क्या है हमारी? रेड कैबेज इंडिकेटर। और भी बहुत सारे हैं। These are the natural indicators. After that, synthetic indicators या artificial indicators, the indicators which are not obtained from plant and animals or prepared from chemicals or made by man. You can say that the man-made indicators are known as artificial or synthetic indicators. Man-made indicators को हम क्या कहते हैं? Synthetic indicators या आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज द मेथिल ऑरेंज।
इसको मेथाइल भी कहा जाता है, इसको मिथाइल भी कहा जाता है। दीज आर द, सो फर्स्ट वन इज द मिथाइल ऑरेंज, सेकेंड वन इज द फिनॉल, एक साथ ही होगा ये, पैथेलिन। कौन सा है? फिनॉल पैथेलिन। फिनॉल पैथेलिन भी क्या है हमारा? आर्टिफिशियल या सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। दीज आर द इंडिकेटर्स विच चेंज देयर कलर इन द एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। ये वो इंडिकेटर्स हैं जब इनको एसिड और बेस में हम डालते हैं तो ये कलर चेंज कर लेते हैं। अब इन्हीं लिटमस पेपर का, इन्हीं इंडिकेटर्स का यूज करके हम पता लगाएंगे कि हमारा मीडियम या सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। सो यू कैन राइट द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। लिख सकते हैं इसके एग्जांपल्स। चलिए देखते हैं कि कौन सा इंडिकेटर जब एसिड में डालते हैं तो उसका कलर क्या होगा, बेस में डालेंगे तो उसका कलर क्या होगा। सो फर्स्ट वन इज लिखते हैं यहां एसिड, बेस और न्यूट्रल। ये सॉल्यूशन दे रखे हैं हमें, एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन और न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब हम यहां लेंगे इंडिकेटर्स। फर्स्ट वन इज द लिटमस। लिटमस मैंने आपको अभी बताया था क्या होगा। कौन सा लिटमस पेपर एसिड में डालने पे कलर चेंज करेगा? इसमें क्या होगा? ब्लू लिटमस चेंज इनटू रेड। एसिड के अंदर लिटमस का कलर कौन सा होगा? रेड। बेस में कौन सा होगा? ब्लू। और न्यूट्रल में क्या होगा? नो चेंज इन द कलर। जब एसिड में हम ब्लू लिटमस को डालेंगे तो ब्लू लिटमस को पुट करते ही लिटमस का कलर रेड हो जाएगा। अगर ब्लू लिटमस किसी मीडियम में, किसी सॉल्यूशन में रेड में चेंज हो रहा है या बदल रहा है तो मतलब हमारा मीडियम या सॉल्यूशन एसिडिक है। हमने ब्लू डाला लेकिन ब्लू चेंज नहीं हुआ, मतलब इसके अंदर एसिड, इसके अंदर मतलब भी बेस नहीं है। तो क्या होगा? सिर्फ ब्लू लिटमस ही एसिड में अपने कलर को रेड में चेंज करते हैं और रेड लिटमस का कलर ब्लू में चेंज ओनली बेसिक सॉल्यूशन में ही होते हैं। तो बेस क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। और न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होगा? अगर हम रेड को डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, ब्लू को डालेंगे तो भी कलर चेंज नहीं होगा। सो क्या हुआ कि न्यूट्रल सॉल्यूशन में एसिड और बेस, न्यूट्रल में रेड और ब्लू लिटमस का कलर चेंज नहीं होता। आफ्टर दैट रेड कैबेज। सेकेंड वन कौन सा था जो लिखा था हमने? रेड कैबेज जूस। क्या है? रेड कैबेज जूस। वो जूस जो हमें रेड कैबेज से, लाल गोभी से जो हमें जूस मिलता है वो भी एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। ठीक है, तो रेड कैबेज जूस एक हमारा इंडिकेटर है विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेड कैबेज। तो क्या होगा? द कलर ऑफ द रेड कैबेज जूस इन द एसिड इज रेड। एसिड में रेड कैबेज का कलर कौन सा होगा? रेड ही होगा। बट देयर कलर इन द बेस इज ग्रीन। इसके अंदर क्या होगा? ग्रीन होगा। न्यूट्रल में हम इसको नहीं करेंगे। क्या होगा? अगर इसका कलर रेड हो, अगर किस सॉल्यूशन में डालो उसका कलर रेड है मतलब एसिड है। अगर उसका कलर ग्रीन हो गया दैट मीन्स इट कंटेन बेस। यू कैन राइट दिस ऑन योर नोटबुक। आफ्टर दैट द थर्ड वन इज द थर्ड जो रिएक्शन इंडिकेटर था वो कौन सा था? टर्मरिक। क्या होती है टर्मरिक? हमने अभी लिखी थी। क्या होती है टर्मरिक? हल्दी। क्या होती है हमारी टर्मरिक? हल्दी। और हल्दी का कलर क्या होता है हमें पता है, वी नो इट वेरी वेल। द कलर ऑफ द टर्मरिक और हल्दी इज द येलो। कौन सा कलर होगा इसका? येलो होगा। सो इसका जो कलर है टर्मरिक का येलो कलर होता है।
तो एसिड में भी इसका कलर येलो रहेगा, बेस में भी, न्यूट्रल में भी इसका कलर येलो रहेगा। जब हम एसिड में डालेंगे तो इसका कलर येलो रहेगा, जब बेस में हम हल्दी को डालेंगे तो इसका कलर कौन सा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। क्या हुआ देखिए, मेरे पास हल्दी है और हल्दी का कलर हमें सबको पता है, कौन सा कलर होता है हल्दी का, येलो। जब हमें 3 सॉल्यूशन दे रखे हैं, हमें नहीं पता एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा है। हमने हल्दी को लिया, एसिड में हमें पता चल गया कि एसिड, बेस या साल्ट है। हम चेक कर रहे हैं कि मैं हल्दी को एसिड में डाला तो इसका कलर येलो ही रहेगा, येलो हो जाएगा इसका कलर सॉल्यूशन का। न्यूट्रल में डालूंगा, जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, डाला उसमें हल्दी तो उस सॉल्यूशन का कलर भी येलो हो जाएगा। लेकिन जब मैं बेस में डालूंगा हल्दी को तो टर्मरिक जो हल्दी है इसका कलर किस में चेंज हो जाएगा, रेडिश ब्राउन में। अगर हल्दी डालते ही, टर्मरिक डालते ही सॉल्यूशन का कलर रेडिश ब्राउन हो गया तो हम ये पता लगा सकते हैं कि उसमें क्या है, बेस है। सेकंड वन ये देखिए क्या हो रहा है, एसिड में टर्मरिक का कलर येलो है, न्यूट्रल में भी कौन सा है, येलो है। तो हमें पता क्या चलेगा, 2 सॉल्यूशन दे रखे हैं जिसका हमें पता ही नहीं है और दोनों में उसका कलर येलो आ रहा है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। सो वी कैन नॉट फाइंड एसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशन फ्रॉम बाय विद द हेल्प ऑफ टर्मरिक। टर्मरिक की हेल्प से हम एसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशन को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। दीज आर द नेचुरल इंडिकेटर। ये क्या थे हमारे नेचुरल इंडिकेटर। आगे देखते हैं हम सिंथेटिक या आर्टिफिशियल इंडिकेटर। पहला कौन सा था, मिथाइल ऑरेंज। सेकंड कौन सा लिखा था हमने, फिनॉल पैथेलिन। कौन सा था, फिनॉल पैथेलिन। पहले स्पेलिंग देख लीजिए, फिनॉल पैथेलिन की क्या होती है, देख सकते हो आप, PHENOL PHTALEIN, फिनॉल पैथेलिन, फिनॉल पैथेलिन। देखिए जैसे ही फिनॉल पैथेलिन को हम एसिड में डालते हैं तो इसका कलर कौन सा होगा, सॉरी मिथाइल ऑरेंज को जब हम एसिड में डालेंगे तो कलर कौन सा होगा, रेड। एसिड में डालते ही, अगर फिनॉल पैथेलिन मिथाइल ऑरेंज को हमने एक सॉल्यूशन में डाला, डालते ही इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। दैट मीन्स दैट सॉल्यूशन कंटेन एसिड। अगर इसका कलर, मिथाइल ऑरेंज को मैंने किसी सॉल्यूशन में डाला, डालते ही इसका कलर येलो हो गया, दैट मीन्स इट कंटेन बेस। उसमें क्या होगा, बेस। आई थिंक सो न्यूट्रल में इसका कलर पिंक हो जाएगा शायद, या ऑरेंज। इसका कलर ऑरेंज है तो मे बी ऑरेंज या रेड कलर इसका हो जाएगा। आफ्टर दैट फिनॉल पैथेलिन। अब जो फिनॉल पैथेलिन है, आपको जब आप इसको फिनॉल पैथेलिन को एसिड में डालोगे और न्यूट्रल में डालोगे तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, इट विल बिकम कलरलेस। ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलर। जैसे देखिए मेरे पास सॉल्यूशन दे रखा है एसिडिक सॉल्यूशन, मैंने उसमें फिनॉल पैथेलिन डाला तो इसका कलर क्या होगा, कलरलेस। मैंने न्यूट्रल में डाला, इसका कलर क्या हो गया, कलरलेस। मींस एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन में फिनॉल पैथेलिन का कोई भी कलर नहीं होता, इट विल बी कलरलेस। ये कलरलेस रहेगा। बट इन बेसिक सॉल्यूशन द फिनॉल कलर ऑफ द फिनॉल पैथेलिन सॉल्यूशन चेंज इनटू पिंक। देखिए एसिड में भी कलरलेस था, न्यूट्रल में भी कलरलेस था, लेकिन जैसे हम बेस में डालेंगे या बेसिक सॉल्यूशन में फिनॉल पैथेलिन डालते ही सॉल्यूशन का कलर पिंक हो जाएगा। अगर पिंक हो गया दैट मीन्स दैट कंटेन बेस। विद द हेल्प ऑफ फिनॉल पैथेलिन वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड और बेसिक सॉल्यूशन। हमें एसिड और बेसिक सॉल्यूशन में तो उसका देखिए कलर क्या है, कलरलेस है। तो हम फिनॉल पैथेलिन को यूज करके एसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशन को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, उनका पता हम नहीं लगा सकते। उसको चेक करने के लिए हम लिटमस पेपर का ही यूज करेंगे, या हम मिथाइल ऑरेंज का यूज कर सकते हैं, या हम रेड कैबेज जूस का यूज करते हैं। तो मोस्ट कॉमन
जो इंडिकेटर है जो हम यूज करते हैं इन द लेबोरेटरी, दैट इज लिटमस पेपर। ज़्यादातर हम लिटमस पेपर का ही यूज करते हैं, या यूनिवर्सल इंडिकेटर जिसको पीएच इंडिकेटर कहते हैं उसका भी हम यूज करते हैं। उसको हम देखेंगे आगे, पढ़ेंगे इसी चैप्टर में यूनिवर्सल इंडिकेटर या पीएच इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो दिस इज ऑल ओवर अबाउट द इंडिकेटर्स। ये सिर्फ इंडिकेटर्स के बारे में है। आफ्टर दैट एक और टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। देयर आर द अदर टाइप ऑफ इंडिकेटर्स दैट इज नोन एज olfactory इंडिकेटर्स। क्या है? olfactory indicators। देखिए क्या है डेफिनेशन, द इंडिकेटर्स विच चेंज देयर स्मेल इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। वो इंडिकेटर जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में अपनी स्मेल में चेंज कर लेते हैं उन्हें हम olfactory इंडिकेटर्स कहते हैं। वो इंडिकेटर्स जिनकी स्मेल में चेंज हो जाता है, जब हमको एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उनकी स्मेल में चेंज हो जाएगा, या आप कह सकते हो जब इनको एसिड और बेस में डालते थे ये अपनी स्मेल में चेंज कर लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? olfactory इंडिकेटर्स। द इंडिकेटर्स which change their smell in एसिड और बेस, या एसिडिक और बेसिक मीडियम। एसिडिक और बेसिक मीडियम में डालते ही अगर उनका स्मेल में चेंज हो रहा है दैट मीन्स दे आर olfactory इंडिकेटर्स। तो वो इंडिकेटर्स जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में अपने स्मेल में चेंज कर रहे हैं उन्हें हम olfactory इंडिकेटर्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्या है एग्जाम्पल? फर्स्ट वन इज द ऑनियन। क्या है ऑनियन? प्याज। क्या है? प्याज, जो बहुत महंगा था कुछ दिन पहले। आफ्टर दैट क्लॉव। क्लॉव क्या होता है? क्लॉव लौंग। क्या है? लौंग। वे तू लौंग ते मैं लाची, ये वही लौंग, कहीं उस लौंग से इसको मत मैच कर देना, कहीं लौंग लाची करते रहो। ये क्या है? लौंग, जो हम किस में यूज़ करते हैं? चाय बनाने के लिए जो सर्दियों में हम लौंग का यूज़ करते हैं, क्लॉव उसको कहते हैं। ठीक है। आफ्टर दैट वेनिला। वेनिला 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 वेनिला, ये है हमारा olfactory इंडिकेटर्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडिकेटर्स। तो ये हमारा सारा इंडिकेटर्स के बारे में था। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और इंडिकेटर्स क्या होते हैं। थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देते हैं। एसिड्स क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट और चेंज द ब्लू लिटमस इनटू रेड। वो सब्सटेंस जो टेस्ट में सोर होते हैं और ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं उनको हम एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए हमने, या दूसरी डेफिनेशन जो थी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेफिनेशन आती है वो क्या है? आर्हेनियस इक्वेशन थ्योरी ऑफ एसिड। क्या थी? द सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, या द सब्सटेंसेस विच ऑन आयोनाइजेशन प्रोड्यूस H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज एसिड्स। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड्स। दूसरे एग्जाम्पल हमने पढ़े ऑर्गेनिक एसिड्स, जो मैंने अभी एग्जाम्पल बोले वो थे मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से थे? लेमन, ऑरेंज, टोमेटो, टैमारिंड, कर्ड, विनेगर, आंट स्टिंग, नेटल स्टिंग, इनमें जो एसिड थे वो क्या थे? ऑर्गेनिक एसिड्स। आफ्टर दैट बेस पढ़े हमने द सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड चेंज द रेड लिटमस इनटू ब्लू। वो सब्सटेंस जो क्या होते हैं? टेस्ट में बिटर होते हैं और रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं, उनको हम बेस कहते हैं। हमने एग्जांपल देखे इसके। या आर्हेनियस इक्वेशन थ्योरी ऑफ बेस क्या थी?
द सब्सटेंसेस विच ऑन आयनाइजेशन प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन इन एक्वा सॉल्यूशन, जो डिकम्पोज होकर एक्वा सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं उनको हम बेस कहते हैं। आफ्टर दैट एग्जाम्पल पढ़े हमने, कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक पोटाश KOH, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH ट्वाइस, सेलेक्ट लाइम CaOH ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या था MgOH ट्वाइस, सेलेक्ट लाइम CaOH ट्वाइस, और लास्ट पढ़ा हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच ऑन आयनाइजेशन प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन इन एक्वस solution. This is the theory which is known as Arrhenius equation theory of base. After that हमने पढ़े indicators. क्या होते हैं indicators? The substances which change their color in acidic or basic solution. क्या? The substances which change their color in acidic or basic solution are known as indicators. Only indicators. फिर हमने indicators पढ़े natural और artificial. natural कौन से थे? litmus, red cabbage और turmeric. These are the natural indicators. Methyl orange and phenolphthalein are the synthetic और artificial indicators. अब बाद में हमने इनके कलर्स देखे। लिटमस का कलर एसिड में रेड होगा, बेस में ब्लू, न्यूट्रल में नो कलर। रेड कैबेज जूस का एसिड में क्या होगा रेड, बेस में ग्रीन। टर्मरिक का रेड में एसिड में येलो, बेस में रेडिश ब्राउन। मिथाइल ऑरेंज का एसिड में कौन सा कलर होगा रेड, बेस में कौन सा होगा येलो। आफ्टर दैट फिनोल्फथैलीन का एसिड में कलरलेस, बेस में पिंक और न्यूट्रल में भी कलरलेस। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा वो था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या थे वो इंडिकेटर्स जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में अपनी स्मेल में चेंज कर लेते हैं, उनको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं, जैसे ऑनियन, क्लोव एंड vanilla. These are the olfactory indicators. These are the olfactory indicator. Today we will discuss about only this. In next video we will discuss the more about the acid, base and salt, or we will discuss the chemical properties of acids or base. ये हम next video में पढ़ेंगे। I hope आपको ये वीडियो समझ आई होगी। If you enjoyed the video, hit like button and subscribe our YouTube channel, that is Photonic Educational Classes. अगर आपने लास्ट चैप्टर की या फर्स्ट चैप्टर की जो प्रीवियस वीडियोस हमने बनाई अगर नहीं देखी तो उनको पहले देखिए, आफ्टर दैट आप सेकंड चैप्टर को भी देखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।